मुंह तोड़ जवाब के 50 घंटे। जी हां, हमने आतंकवाद को एक और करारा जवाब दिया, लेकिन भारत मां के 5 सपूतों को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। कश्मीर के पंपोर में तकरीबन 50 घंटे बाद एक भयानक एनकाउंटर समाप्त हुआ। 3 आतंकवादी मार गिराए गए। संभव है कि इनमें 2 विदेशी हैं, लेकिन 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए। आज का दिन अजब था। एक तरफ आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी थी, धनाधन गोलियां चल रही थी, और दूसरी ओर जींद से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर शिमला तक मातम था। जींद में कैप्टन पवन के पिता गर्व से कह रहे थे कि उन्होंने अपनी इकलौती संतान देश के नाम कर दी। जम्मू में कैप्टन तुषार की मां ने आंसुओं से अपने बेटे की अगवानी की, तो लांस नायक ओम प्रकाश की बहादुरी का चर्चा शिमला की ठंडी वादियों में था। एक ही दिन कर्तव्य और बलिदान की इन तस्वीरों पर पूरा भारत सलाम करता नजर आया। दिलों में आग लेकर चलने वाले, वतन के इश्क में फना होने वाले फौजियों को सलाम। अपने बच्चों को फौलाद बनाने वाले, उन्हें बचपन में ही देश पर मर मिटने की कसम खिलाने वाले मां बाप को सलाम। कश्मीर के पंपोर में 50 घंटे तक चले एनकाउंटर ने देश के शूरवीरों का एक नया इतिहास लिख दिया। इधर गोलियां चल रही थीं, ऊंची इमारत में छिपे आतंकवादी गोलियों की बौछार कर रहे थे। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के जींद में एक जाबाज अपनी अंतिम यात्रा पर था। वो गोलियों की जमीन पर अपने खून से जाबाजी की नई कहानी लिखकर घर लौटा था। कैप्टन पवन, जो अपने नाम की मानिंद पवन के झोंके की तरह आया, बहादुरी का परचम लहराकर चला गया। गर्व साथी जब पूरी गर्व है मेरा बेटा शहीद हुआ है। अकेलौता बच्चा था मेरा, हाँ एक ही था। अब देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना। मैं इस पर गर्व है। वो देश के लिए कुर्बान हुआ, ये कम से कम देश के नाम पे तो शहीद हुआ है। मैं तो यही मैसेज दूंगी भाई, चाहे एक हो, चाहे 2 हो, 5 हो, माँ को तो सभी एक जैसे हैं। सुना आपने, पवन में फौलाद भरने वाले माँ बाप को। पवन के यूं चले जाने पर आंसुओं का सैलाब है, लेकिन उसकी जाबाजी पर गर्व भी है। क्या इत्तेफाक था, पवन का जन्म भी 15 जनवरी 1993 को सेना दिवस के दिन ही हुआ। उसके आखिरी लफ्ज जैसे पूरे देश में गूंज रहे हैं। ये लफ्ज कभी आरक्षण या कभी देशभक्ति और देशद्रोह पर सियासत करने वालों के गाल पर तमाचा थे। हम अपने शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन क्या हम अपने देश के रक्षकों को और मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं? सवाल सेना को और आधुनिक बनाने का है। सवाल हमारे बहादुर कमांडोज को दुनिया के बेहतरीन हथियार, यंत्र और उपकरण देने का है, ताकि अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वो आतंकवादियों के सिर कुचल डालें। जी हां, हमें चाहिए आसमान में उड़ने वाले कुछ खास ड्रोन, जमीन पर चलने वाले कुछ खास रोबोट, गुप्त अंधेरे में भी देखने वाला स्पेशल हेलमेट। जोक सुनाना बड़ा अच्छा लगता था। वो खुद भी जाट था एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो हम जूस बार हमेशा साथ जाते थे। जब तक थक चुके हैं तब भी पवन चल रहा है। ही इज अ रैम्बो, ही इज अ हल्क एंड ही विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर हार्ट। इधर शहीदों की याद में देश की आंखें नम थीं। उधर पुलवामा के पंपोर में ऊंची सरकारी इमारत पर कब्जा जमाए बैठे आतंकवादियों को लेकर ये आंखें गुस्से से लाल थीं। सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद 3 आतंकवादी इसी इमारत में छिपे हुए थे। उस वक्त इमारत में 250 से ज्यादा लोग थे। यहाँ आई सेना की पैरा कमांडो फोर्स, यानी देश के सबसे ताकतवर कमांडो। लोगों को सुरक्षित निकाला गया और इमारत की निचली मंजिल को खाली करवाते वक्त ही ऊपर से गोलियों की बारिश हुई।
मैं इनको सैल्यूट करता हूं। जिस किस्म की इन्होंने ब्रेवरी दिखाई है, जिस किस्म का इन्होंने बहादुरता दिखाई है, ये बहुत काबिले तारीफ है। और इनका जो मोटो ही पैरा कमांडो का है वो है बलिदान। ये 3 मिलिटेंट्स है जो कि इन जो 3 ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो ईडीआई कॉम्प्लेक्स है और इन्हीं में छुपे हुए हैं। रुक रुक के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने 1-2 बर्स्ट चलाए सुरक्षा बलों पर। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो एरिया है पूरी तरह से इसको कॉर्डन किया गया है और एक एक करके आप देख लीजिए कि कैसे इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को। करीब 50 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में सेना की पैरा कमांडो फोर्स के 3 जाबाज शहीद हो गए। सीआरपीएफ महानिदेशक के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ हो सकता है, यानी फिर वही भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। एनकाउंटर खत्म हो गया, लेकिन देश ने अपने कई लाल खो दिए। जम्मू के कैप्टन तुषार महाजन भी मां से घर लौटने का वादा करके गए थे, लेकिन वापस लौटे तिरंगे में लिपटकर। एक शहीद बनकर पिता ने हिम्मत से विदाई दी, लेकिन मां का दिल जैसे टूट गया। यही मातम, यही शहादत का गर्व भाव सेना की पैरा कमांडो टीम के तीसरे सदस्य लांस नायक ओम प्रकाश के शिमला के घर में भी था। आतंक से हमारा देश बरसों से जूझता रहा है, लेकिन सवाल ये कि आतंकियों के सामने अपने वीर जवानों की कुर्बानी को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा। पंपोर हमले के हर शहीद का परिवार आज यही सवाल पूछ रहा है। पंपोर से नसीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हमारे पैरा कमांडोज, हमारे स्पेशल फोर्सेस, जब इस तरह का आतंकवादी हमला होता है तो सबसे आगे वही होते हैं, इसलिए सबसे पहले जान भी उनकी जाती है। लेकिन हम इन्हें कुछ और भी एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, जिसकी मदद से ये आतंकवादियों के दिलों में खौफ पैदा कर सकते हैं। क्या है ये टेक्नोलॉजी, आइए देखते हैं। कश्मीर के पंपोर में ये इमारत गौर से देखिए। 3 मंजिला ऊंची कंक्रीट की बेहद मजबूत इमारत। इसमें आतंकवादी घुस गए। उनकी लोकेशन का पता बाहर से लगाना बेहद मुश्किल था। क्या हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे हथियार, ऐसे यंत्र या ऐसे रोबोट हैं जो हमारे जाबाजों का कवच बनते और ऐसे आतंकवादियों के लिए काल? भारत की स्पेशल फोर्सेस के पास बेहद आधुनिक हथियार हैं, लेकिन क्या ऐसे जाबाजों को आतंकवादियों की गोलियों से बचाने और उनके हाथ और मजबूत करने के लिए हमें कुछ खास रोबोट, खास ड्रोन या खून रोकने वाले खास केमिकल जेल भी चाहिए? क्या वक्त आ गया है जब हम दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस हथियार और यंत्र अपने जाबाजों को मुहैया करवाएं? जी हाँ, हमें चाहिए आसमान का अजूबा, ऐसा क्वाड्रोटर, यानी एक ऐसा ड्रोन जिसमें एक नहीं 4-4 पंख हों और जो दुश्मन को पहचान कर उन पर ऊंचाई से गोलियां बरसा सके। ये देखिए, ये है क्वाड्रोटर, जिसमें बांधी गई है एक सब मशीन गन। ये ड्रोन खास तौर पर ऐसी मुठभेड़ों में कारगर हो सकता है जहां आतंकवादी ऊंचाई पर छिपे बैठे हों या फिर ऊंची पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हों। ये देखिए कैसे उड़ा ये ड्रोन। इस ड्रोन में एक कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा उसमें हल्की मशीन गन भी है। जमीन से इस ड्रोन को कंट्रोल किया जा रहा है और रिमोट कंट्रोल से ही इसमें लगी मशीन गन गोलियां बरसाएगी। एक पहाड़ी पर पुतले लगाए गए हैं। समझिए ये आतंकवादी हैं। देखिए कैसे उनकी धज्जियां उड़ाता है ये ड्रोन। क्वाड्रोटर के 4 पंख उसे उड़ने और मशीन गन का बोझ उठाने की ताकत देते हैं। इसमें एक हल्की सब मशीन गन लगाई गई है। मशीन गन में कम से कम 100 राउंड गोलियां हैं। ये ड्रोन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका कैमरा लाइव तस्वीरें भेजेगा और मशीन गन का टारगेट लगाने में मदद करेगा। अगर हमारी स्पेशल फोर्सेस के पास पूरे इलाके के डिजिटल मैप यानी डिजिटल नक्शे हों तो उन्हें ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करने में आसानी होगी।
बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें कोई अंदर जाना है, एक ही सीढ़ी मिलेगा या 2 सीढ़ियां मिलेंगे, 2 स्टेप्स भी बहुत नैरो है, उसके ऊपर कितना कवर कर सकते हैं ये सब आपको पता नहीं है। ट्रूप्स लैंड करने आपको रूफ पकड़ना बहुत ही जरूरी है, और टॉप डाउन ही इन टाइप के बिल्डिंग में अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको कोई ना कोई तरीका साधन सोचना पड़ेगा जिससे आप रूफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसके बाद वहां पे ट्रूप्स को स्लिदर करके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने बेहद छोटे ड्रोन विकसित कर लिए हैं, चाहे मधुमक्खी के साइज के बराबर आसमान में उड़ने वाले टोही छोटे ड्रोन हों, या फिर चश्मे के बराबर हेलीकॉप्टर ड्रोन, या फिर स्पेशल इंफ्रारेड से लैस खास हेलमेट हो। जी हाँ, हमें चाहिए दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन, जिसे मधुमक्खी या बी ड्रोन भी कहते हैं। इसका नाम है PD-100 ब्लैक हॉर्नेट 2। देखिए, इसका वजन है सिर्फ 16 ग्राम। ये दुश्मन की नजर में पड़े बिना उसके ठिकानों की सारी जानकारियां जुटा सकता है। ब्रिटिश सेना 2012 से अफगानिस्तान में इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इस ड्रोन की रेंज 800 मीटर तक की है। ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। एक बार में 30 मिनट तक उड़ सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया का एक और छोटा ड्रोन भी आतंकवादियों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन में खासा कारगर हो सकता है। इसका नाम है हेलीकॉप्टर ड्रोन। इसका आकार सिर्फ एक चश्मे जितना है और वजन सिर्फ 18 ग्राम, यानी A4 साइज के 3 या 4 पेपरों का बोझ। इसकी खासियत है कि ये एक बार में 25 मिनट तक लगातार उड़ सकता है। दुनिया का ये सबसे छोटा ड्रोन भी रिमोट कंट्रोल से ही संचालित होता है, लेकिन इसकी रेंज कहीं बड़ी 3.25 किलोमीटर की है। इसका कैमरा लाइव तस्वीरें अपने बेस में वापस भेजता है, और तो और ये एक सिपाही की वर्दी में भी फिट किया जा सकता है। ये लोग पहले ही घुसपैठ कर चुके थे, कई दिन पहले अच्छी रिकॉनेसेंस किया था, जगह बड़ी अच्छी चुनी, जिसकी वजह से क्योंकि उस बिल्डिंग में चले गए, बहुत ही मुश्किल हो गया ऑपरेशन, क्योंकि ये ऊपर हैं, हमारे फोर्सेस नीचे हैं। लेकिन आपके पास ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए, ऐसे साधन होने चाहिए कि आप उसमें गैस बिछा दीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर कमियां हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स नहीं है, सही प्रकार के वेपन सिस्टम्स नहीं है, सही प्रकार के और कई इक्विपमेंट नहीं है। सुना आपने, रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वक्त आ गया है जब हम बढ़िया उपकरण और अच्छी क्वालिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट खरीदें। अब हम आपको दिखाते हैं वो हेलमेट जो हमारे देश के स्पेशल फोर्सेस के पास होने चाहिए। ये हैं Q वॉरियर हेलमेट। इसको पहनने के बाद हमारे कमांडो न सिर्फ अंधेरे में देख पाएंगे, बल्कि इसमें लगी एक खास स्क्रीन उन्हें आगे के टारगेट से अपना फासला भी बताएगी। इतना ही नहीं, ये खास हेलमेट इंफ्रारेड से लैस है और इसमें कई किस्म के सेंसर लगे हुए हैं। ये धुएं में भी आपको साफ साफ आगे का रास्ता दिखा पाएगा। ये कमांडो के सिर की रखवाली तो करता ही है, साथ ही उसे दुश्मन की साफ तस्वीर दिखाता है। अमूमन नाइट विजन डिवाइस यानी रात में देखने वाले सामान्य कैमरे चांद की रोशनी पर काम करते हैं, लेकिन अमावस की रात में जब घुप अंधेरा छा जाता है तो ये डिवाइस फेल हो जाते हैं। लेकिन इस वॉरियर हेलमेट का इंफ्रारेड कैमरा शरीर की गर्मी को पकड़कर उसे दिखाता है, यानी गलती की गुंजाइश न के बराबर। इसमें लाल और नीले रंग के डॉट्स दिखते हैं। लाल डॉट्स यानी दुश्मन और नीले यानी दोस्त। इसके अलावा हमारे जांबाज कमांडोज को दुश्मन के बम और गोलियों से सीधे बचाने का काम रोबोट भी कर सकते हैं। ऐसे रोबोट्स अमेरिका के सुरक्षा बल खूब इस्तेमाल करते हैं। खास रोबोट बम को डिफ्यूज करने का काम करते हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां का नजारा भेजने में भी इनका इस्तेमाल होता है। और तो और वक्त आने पर दुश्मन पर गोलियां दागने के लिए अमेरिका ने खास बख्तरबंद रोबोट बनाया है। इसमें 6 पहिए हैं और ये सेना का सामान लादने, दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे मारने से लेकर पानी, पहाड़ और चट्टान को पार कर जाने की खासियत रखता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी फौजी खून रोकने वाला एक खास किस्म का केमिकल भी इस्तेमाल में लाते हैं। दुश्मन की गोली लगने की सूरत में या बम के छर्रे से जख्मी होने की सूरत में अस्पताल तक पहुंचने से पहले जख्मी फौजी का खून रोकना बेहद अहम होता है। ये केमिकल ट्यूब में आता है, उसे सीधे जख्म पर लगा दीजिए, खून तुरंत बंद हो जाता है। शरीर के फटे हुए हिस्से को तुरंत जोड़ देता है ये केमिकल। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।